आज की इस वीडियो में हम हाई स्कूल हिंदी का प्रश्न पत्र 2022 का मॉडल पेपर है। ऐसा ही आएगा यूपीएमएसपी पर इसे निकाला गया है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से। तो पूर्णांक 70 का आएगा। तो इसमें पहले 3 घंटा 15 मिनट का आप लोगों को समय दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा प्रारंभ में 15 मिनट जो है पेपर को पढ़ने के लिए, प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो इसमें क्वेश्चन है, देखते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही जो उसे पहचान कर लिखिए। स्वस्ति पत्रिका के संपादक महादेवी वर्मा नहीं, ये नहीं है, ये गलत है। क्या बोलो, क्या याद करो, हरिवंश राय बच्चन जी का आत्मकथा, ये सही है। रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध है, नहीं। एक गद्यांश में रचना करते हैं इसलिए लेखक है। मैला आंचल कहानी विधा की रचना है, नहीं। मैला आंचल जो है उपन्यास है, फर्रुखनाथ रेणु द्वारा लिखित है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है। अब रस मीमांसा किसकी आलोचना कृत है? तो रामचंद्र शुक्ल जी की है। निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। 4 रचनाएं दी हैं, सिर्फ एक ही का नाम लिखना। जैसे अथाह सागर जैसे होगा जयप्रकाश भारती जी की है। अर्धनारीश्वर जो है ये 2 लोगों की रचनाएं हैं, एक विष्णु प्रभाकर, एक रामधारी सिंह दिनकर जी की। मेरी सफलताएं उपन्यास है, आत्मकथा है, आत्मकथा विधा की रचना है, गुलाब राय जी की है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। गेहूं और गुलाम किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी। त्यागपत्र किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। और आते हैं नीचे की ओर। यहाँ दूसरा प्रश्न, रीति मुक्त धारा की 2 कवियों के नाम लिखिए। तो रीति मुक्त धारा के 2 कवि हैं, ठाकुर और एक बोधा, ये 2 कवि हैं। छायावाद के 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो एक हो गया स्वदेश प्रेम, प्रकृति का चित्रण। उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। उत्तरायण जो है राम कुमार वर्मा जी की रचना है। ठीक है, राम कुमार वर्मा। अब आ जाते हैं यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांशों में से एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, अथवा करके एक ही हल करना है। इसमें गद्यांश का संदर्भ लिखना है, देखिए, और रेखांकित अंश की व्याख्या, और पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया। जैसे अजंता है ना, अजंता लिखा किसके द्वारा गया है? विष्णु प्रभाकर, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखा गया है। ठीक है। और यहाँ पर पदांश की आ जाएगी। ससंदर्भ सहित काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य का 4 नंबर और संदर्भ प्रसंग इसमें 1-1 नंबर का मिलेगा। तो इसमें देखिए, जैसे तुलसीदास द्वारा लिखा गया वन के पथ पर, एक सीता जी राम के बारे में परिचय दे रहे हैं वहाँ के गांव के निवासियों को। और यहाँ पर जीवन परिचय दीजिए, किसी एक का देना है। 3 में से जयशंकर प्रसाद का दे सकते हैं, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। जीवन परिचय देंगे तो 2 नंबर मिलेगा, और एक रचना उनकी लिखनी पड़ेगी तो 1 नंबर उसका भी मिलेगा। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय और उसकी रचना का नाम लिखिए। महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सूरदास।
इनकी जीवन परिचय और एक रचना का नाम लिखना है। जीवन परिचय का 2 नंबर और 1 नंबर रचना का मिलेगा। ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है संस्कृत के। या श्लोक का लिख सकते हैं या इसका लिख सकते हैं, अनुवाद कर सकते हैं। और एक श्लोक लिखना है, इसका भी 2 नंबर मिलेगा। और यहाँ पर संदर्भ और अनुवाद का 3 नंबर मिलेगा और ससंदर्भ का 1 नंबर यहाँ पर मिलेगा संस्कृत में, अनुवाद हिंदी में। और यहाँ पर संस्कृत के 2 प्रश्नों को यहाँ पर लिखना है। घर का मित्र कौन होता? पत्नी होती है ना। पिता कस्मात् उच्चतर अस्ति? पिता किससे ऊंचा होता है? तो आकाश से। इसकी तुलना की गई है। यहाँ पर करुण व्यवहार रस का स्थायी भाव एवं परिभाषा बताइए। करुण अथवा हास्य रस एक ही का लिखना, 2 नंबर मिलेगा। उदाहरण सहित बताना है। उपमा और रूपक अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा तो बताइए, ये भी 2 नंबर का मिलेगा। और सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए, भी 2 नंबर का मिलेगा। ठीक है। निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। जैसे सुपुत्र हो गया, एक एक शब्द बनाना है 3 के मेल से। अभिमान हो गया, प्रतिकार हो गया, प्रतिशोध हो गया, ऐसे ऐसे बनाना है। प्रत्ययों का उपयोग करके 2 नंबर का भी मिलेगा। जैसे पन है, अंत में पन आना चाहिए। बचपन, अपनापन। निम्नलिखित में से 2 का समास विग्रह और समास का नाम बताइए। राधा कृष्ण, सप्तधन, चौराहा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। घर का गिरी हो जाएगा, गांव का ग्राम हो जाएगा। पर्यायवाची बताना है। कमल का, पंकज, नीरज, ईश्वर का, भगवान, प्रभु इत्यादि, ऐसे ऐसे बता देना है। और संधि विच्छेद का 2 नंबर मिलेगा, 2 करना रहता है। जैसे स्वागतम का सुधन आगतम, ली धन आकृति, लाकृति, इति धन आदि इत्यादि। निम्नलिखित शब्दों के चतुर्थी विभक्ति एवं द्विवचन का रूप लिखिए। मधु अथवा नदी, फल अथवा मति। दोनों में से एक ही का चूज करना है। इसमें में से एक, इसमें में से एक। फल अथवा मति क्या लिख सकते हैं? मधु अथवा नदी का। 2 नंबर यहाँ से मिलेगा। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक धातु का लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। तो इसमें में से आहासम, पठाओ, आहस्यति। इसमें लकार और वचन और पुरुष बताना है। और यहाँ पर संस्कृत में अनुवाद करना है सिर्फ 2 ही वाक्यों का। प्रयाग गंगा तट पर स्थित है, तुम दोनों क्या करते हो? निम्नलिखित पे से एक निबंध लिखना। 4 आएंगे, इसमें एक ही लिखना पड़ेगा। वन महोत्सव, साहित्य और समाज, पर्यावरण, प्रदूषण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा। प्रदूषण पर भी लिख सकते हैं अथवा स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर भी लिख सकते हैं, जिस पर आपको आता होगा। एक खंडिका आता है, जैसे हमें कई डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग निर्धारित होती है। जैसे हमारे पूर्वांचल में है, इधर अम्बेडकर नगर, जौनपुर, यहाँ पर जयसुभाष आता है। आजमगढ़, ये ज़िले में जयसुभाष। जिस ज़िले में जो इसे अलॉट किया गया है उसी के हिसाब से पेपर में आएगा। ठीक है, चलिए आप समाप्त करते हैं इस वीडियो को।